जय गुरुदेव, जय महाकाल। और थोड़ा सा साधना के विषय में और जीवन के विषय में और कुछ इन विषयों पे हम ध्यान देते हैं जो जीवन से जुड़े हुए विषय हैं और जीवन में सफलता से या फिर उन चीज़ों से जुड़े हुए प्रश्न हैं जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जीवन के लिए। हम लोग जो मनुष्य हैं मनुष्य के साथ में बहुत कुछ कर्तव्य जुड़े हुए हैं और वैसे तो प्रत्येक मनुष्य के लिए ये कर्तव्य होते हैं, क्योंकि जो अपने आप को मनुष्य समझता है या फिर जो मनुष्य को सुखी देखना चाहता है, ये उन सभी लोगों के लिए अलाउ एक चीज़ होती है और सभी के लिए अनिवार्य एक चीज़ होती है। मैं कुछ अपनी सीमा का विस्तार करने जा रहा हूँ और साधनाओं के विषय में और जीवन के विषय में, शमशान ध्यान और शमशान में किस तरीके से ध्यान होता है और शमशान में ध्यान करने से या फिर मंत्र जाप करने से हमको क्या प्राप्त होता है। हमारे गुरुदेव कहते थे कि जो सिद्धि है, सिद्धि जिसे लोग सिद्धि समझते हैं, वो सबसे शीघ्र यदि प्राप्त होती है तो वो शमशान में प्राप्त होती है, और यदि वो तीर्थ स्थान हो या फिर कोई वैसा क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, तो वहाँ और जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है। ध्यान की कई पद्धतियाँ होती हैं और कई शाखाएं होती हैं। कुछ लोग सांसों का ध्यान को ध्यान कहते हैं और कुछ लोग प्रभु को स्मरण करने को भी ध्यान कहते हैं और कुछ लोग नाम जप को भी अपना ध्यान कहते हैं, कुछ गुरु के ध्यान को भी ध्यान कहते हैं। ध्यान की अलग अलग शाखाएं हैं और जो जैसा जानता है वो वैसा बताता है, लेकिन फिर भी मैं शास्त्रों से कुछ चीज़ों को समझता हूँ, कुछ चीज़ों को जो आवश्यक है। शास्त्र मार्गदर्शन के लिए होता है, शास्त्र ओढ़ने के लिए नहीं होता है, क्योंकि जो सबसे बड़ा शास्त्र है वो जीवन शास्त्र है, जो प्रत्यक्ष है, जो हमको प्रत्यक्ष सिखाता है। यदि हम इन दुनिया में यदि हम घर परिवार में रहते हैं और वहाँ हम काम वगैरह नहीं करते हैं तो हमें घर वाले टोकते हैं, बार बार ताना देते हैं और कलेश, घर में गृह कलेश वगैरह भी होता रहता है कि काम किया करो। और काम करना वैसे कोई बुराई नहीं है इस जगत में। धन जीवन की अनिवार्य शर्त है। यदि मनुष्य जीवन जीना चाहते हो तो धन इसकी एक आवश्यकता है और सभी के लिए आवश्यक है। क्या संत के लिए, क्या महात्मा के लिए, क्या त्यागी के लिए और क्या गृहस्थ के लिए। वैसे तो गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम बताया जाता है और होता भी है, क्योंकि जितने भी संत महात्माओं की पूर्ति होती है वो गृहस्थ से ही पूर्ति होती है। लेकिन यदि गृहस्थों की पूर्ति होती है तो वो संत महात्माओं से ही होती है। मैं कुछ गुरु दीक्षा वगैरह का अगर आगे प्रोग्राम बना रहा हूँ और जैसी भी जो योजना बनेगी उसको आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा और जल्द से जल्द प्रस्तुत किया जाएगा। और एक बात अच्छी तरीके से जान ले मेरे विषय में कि मैं कभी कान में मंत्र नहीं फूंकता हूँ, ना तो मेरे गुरु ने मुझे ये दीक्षा दी है और ना ही मुझे मेरे गुरु ने कभी सिखाया था ये चीज़। मुझे जो दीक्षा प्राप्त हुई है अपने गुरु से वो सामने से प्राप्त हुई है, तो सामने से प्राप्त हुई है। जो भी कुछ मुझे प्राप्त हुआ है वो सामने से प्राप्त हुआ है और वही चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वही चीज़ आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। वैसे तो बहुत लोग आज के दौर में तुम देखते हो कि माला झोली बहुत चल रही है, आज लोगों के हाथ में बहुत माला झोली है और बहुत लोग भजन करते हैं, लेकिन उस भजन का अर्थ क्या निकलता है और वो कहाँ तक पहुँच पाते हैं ये वक्त ही बताता है। और आजकल तो ट्रेंड चल रहा है नाम जप का, भक्ति का, गुरु मंत्र का, और कि गुरु बनाओ, किसी भी तरीके से बनाओ। कुछ लोग गुरु इसलिए बनाते हैं कि गुरु हमको पार कर देगा, गुरु हमको पार कर देगा। जो स्वयं पार नहीं हुआ वो तुमको कैसे पार कर देगा। आजकल गुरु के बेस में घंटाल बहुत हैं, गुरु के बेस में घंटाल बहुत हैं। सत्य को कोई समझना नहीं चाहता है। सत्य को यदि कोई समझना चाहता है तो अपनी शर्तों पे समझना चाहता है, और सत्य कभी शर्तों पे नहीं समझा जा सकता है। सत्य को हमको वैसे ही समझना पड़ेगा जैसे सत्य होता है। सत्य कभी किसी का नहीं बदलता है दुनिया में। दुनिया बदल गई इस दुनिया में, लेकिन सिद्धांत नहीं बदला है। जो सिद्धांत पहले था वही सिद्धांत आज भी मौजूद है। जीवन की ज़रूरत जितना भोजन है, जितना भोजन जीवन की ज़रूरत है, शरीर की ज़रूरत है, आत्मा की ज़रूरत परमात्मा है। यदि हम इस भेद को नहीं जानेंगे
महादेव कहते हैं कि मुझे भक्त तो पसंद है, लेकिन भक्तों में मुझे ज्ञान ही पसंद है, जो ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान स्वयं अपने आप में पवित्र करता है। ज्ञान ही वो तत्व है जो मोक्ष को प्राप्त कराता है। भगवान का तुमने ऐसा भी सुना होगा, इस दुनिया में बहुत से लोग 10,000 वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, लेकिन करे जा रहे हैं, लेकिन क्या प्राप्त हुआ है अब ये तो मैं भी नहीं जानता, और मुझे कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि उनकी तपस्या उनका प्रभु, मेरा क्या मतलब है। उसकी दुनिया है, वो अपने आप स्वयं हिसाब कर लेगा। तो भगवान भजन से मिल जाए ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये कोई सिद्धांत नहीं है ये। और आज के लिए इतना ही केवल, और आगे जैसे भी आपको लोगों को जानकारी होगी दी जाएगी। और आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाल।